नमस्कार दोस्तों, आज फिर हम आए हैं वार्ड नंबर 20 में। और ये हम आपको बताना चाहते हैं कि अभी कुछ दिन पहले यहाँ पर कचरा पॉइंट हुआ करता था। उसके बाद में यहाँ पर जब लोगों ने शिकायत की कि ये टैंक खुला हुआ था, और ये जब टैंक खुला हुआ था तो यहाँ पर 2 कार फंसी थी, कुछ जानवर भी गिर गए थे इसमें, क्योंकि खुला हुआ टैंक था ये। और यहाँ पर देखो अभी भी जानवर है, लेकिन ये बिल्कुल टैंक है, ये गटर टैंक है। हालांकि जब लोगों ने कहा तो इसको सभापति द्वारा इसको अंदर शौचालय में तब्दील कर दिया गया था, और उसके बाद में इस टैंक को अभी तक ढका नहीं गया है। इससे कई गाड़ियां अभी फंसी थी बीच में भी, उसको भी निकलवाया था जेसीबी द्वारा, और कुछ जानवर भी इसमें गिर चुके हैं, उनको भी बड़ी मुश्किल से निकलवाया था। अभी देखो ये गाय का बच्चा, इसको हटाइए यार, हटा। और इसके बाद ही यहाँ पर कचरा पॉइंट बनाया गया था। लोगों का कहना था कि यहाँ पर कचरा पॉइंट ना बनाया जाए, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी पहले से यहाँ पर डीपी है, और ये पास में ही यहाँ पर नसिया कॉलोनी रोड पर ये थोड़ा सा कंजस्टेड हो गया है यहाँ पर रोड। ये देखिए यहाँ पर एक डीपी है, और इसी के सामने ही यहाँ पर कचरा पॉइंट बना दिया गया है, जिससे यहाँ पर रोड काफ़ी सकड़ी सी हो गई है। कई बार मना करने के बाद में भी फिर भी इसको बना दिया गया है। चलो ठीक है, वो बना भी दिया, लेकिन लोगों ने अभी भी यहाँ पर कचरा को बाहर ही फेंकना चालू कर रखा है। कचरा पॉइंट का कोई ज़्यादा यूज़ नहीं हो रहा है यहाँ पर। ये देखिए यहाँ पर आवारा जानवरों का जमावड़ा है, और ये कचरा पॉइंट पर कोई भी यहाँ पर कचरा नहीं डालता है। अभी हमने थोड़ी देर पहले भी एक कर्मचारी, जो प्राइवेट कर्मचारी थी, उनसे कहा था, वो यहाँ पर कचरा डाल रही थी इधर, तो हमने उनसे मना किया तो वो हमसे ही उलझ गई। और इसकी शिकायत हमने सभापति जी से भी की थी, तो उन्होंने कहा था कि जल्द ही इसको बिल्कुल पूरी तरह से बनवा दिया जाएगा, इस गटर टैंक को। लेकिन कम से कम 15-20 दिन हो चुके हैं, यहाँ पर बड़ा खतरा बना हुआ रहता है, और 2 गाड़ियाँ भी फंस चुकी हैं, 1-2 जानवर भी यहाँ पर गिर चुके हैं। ये पूरा टैंक है, आधा सा तो भर चुका है, लेकिन अभी तक केवल कचरा ही इस पर डाला जा रहा है, कचरे से ही इसको भरा जा रहा है। ये देखिए यहाँ पर गोवंश भी है, यहाँ पर 2 बार गोवंश भी यहाँ पर गिर चुके हैं। अब वार्ड मेंबर से कई बार कहने के बाद भी इसका कोई निस्तारण नहीं हुआ है। लोगों ने कहा था कि इस कचरा पॉइंट को थोड़ा सा आगे बना दिया जाए, या कहीं और जगह बना दिया जाए, जिससे यहाँ पर गंदगी ना रहे। और पिछले 4-5 दिन से यहाँ पर ये कचरा यहीं पड़ा हुआ है। ये देखिए आप, और रोड पूरी तरह से यहाँ पर अवरुद्ध हो जाता है। ये देखिए अब स्कूल भी खुल चुके हैं, और ये यहाँ बगल पास में ही डीए साइंस एकेडमी भी है, नंबर 3 स्कूल भी है, तो अब बच्चों का आना जाना यहाँ पर लगा रहेगा। और ये जिस तरीके से यहाँ पर बसें लगी हुई हैं, कल से ही यहाँ पर लोगों को, बच्चों का आना जाना लगा हुआ है, लेकिन यहाँ साफ़ सफाई की अभी तक कोई व्यवस्था नहीं है। रोड पूरी तरह से गंदे पड़े हुए हैं। मेन रोड है ये, और इस नसिया कॉलोनी को एजुकेशन हब भी कहा जाता है, लेकिन ये मेन जो चौराहा है, इसका बहुत बुरा हाल है। ये देखिए कोई सफाई व्यवस्था नहीं है यहाँ पर। पिछली 4 दिन से यहाँ पर कोई कर्मचारी भी नहीं है। कई बार कहने के बाद भी यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं हो पाती है। जब सफाई कर्मचारियों से कहा जाता है तो वो ये कहते हैं कि सब सरकारी लोग ही, इसको सरकारी कर्मचारी ही यहाँ पर सफाई करेंगे, और लोग बाग यहाँ पर कचरा डालने से बाज नहीं आ रहे। तो ये यहाँ पर ही कचरा डाल जाते हैं। ये देखिए ये रोड पर ही कचरा डाल दिया है। ये मैं आपको बिल्कुल लाइव में दिखा रहा हूँ आपको। अगर ये चाहे तो अंदर डाल सकते हैं, लेकिन नहीं है कोई व्यवस्था यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर हमने पहले भी सभापति जी से कहा था कि यहाँ पर अपने एक कर्मचारी को खड़ा किया जाए, या कम से कम इस तरीके से कोई ऐसी पेनल्टी लगाई जाए जिससे यहाँ पर रोड पर कचरा नहीं डाला है। लेकिन कहने के बाद में भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। वार्ड मेंबर को भी कई बार अवगत कराया है,
लेकिन उन्होंने सिर्फ कचरा पॉइंट बनाने के बाद में भी इसकी कोई सुध नहीं ली है। ये देखिए स्टूडेंटों का आना जाना लगा हुआ है यहाँ पर, बच्चे पढ़ने वाले आते हैं यहाँ पर, बाहर से भी लोग आते हैं यहाँ पर। काफ़ी हॉस्टल हैं बने हुए हैं नसिया कॉलोनी के वार्ड नंबर 20 का, जो हम आपको नज़ारा दिखा रहे हैं। और नगर पालिका की गाड़ी भी यहाँ पर अभी तक नहीं आई है। पिछले 3 दिन से तो यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है, कोई सफाई की व्यवस्था नहीं है। कर्मचारी एक शायद छुट्टी पर भी था, लेकिन उसके बाद में भी नगर पालिका के पास में इतना भी एक कर्मचारी नहीं है जो क्या नाम है इस मेन रोड की साफ सफाई कर सके। यह कचरा पॉइंट जो बना हुआ है उसकी अंदर डलवाएं इसको, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पर। ये देखिए गोवंश यहाँ पर है, 2 बार ये गोवंश भी यहाँ पर फंस चुके हैं इस टैंक में, लेकिन इसको अभी तक ढकवाया नहीं गया है। इसको बिल्कुल बंद हो चुका है ये पूरी तरह से, लेकिन इसका मलबा है, शौचालय का जो मलबा है यह फुल हो चुका है और इसमें 2 गाड़ियाँ भी फंस चुकी थी। उसके बाद में भी हमने इसको लाइव चलाया था। और हर रोड पर देखिए आप गंदगी का किस तरीके से आलम है। आवारा जो जानवर हैं उनकी गंदगियाँ यहाँ पर पड़ी रहती हैं, आवारा जानवर यहाँ पर घूमते रहते हैं। ये गंदगी के ढेर पर पूरी तरह से है। यहाँ पर कचरा पॉइंट के लिए लोगों ने मना भी किया था कि यहाँ कचरा पॉइंट को इस तरह किया जाए, क्योंकि यहाँ पर जगह का अभाव है। मेन रोड पर उसी जगह पर डीपी बनी हुई है और उसी जगह पर कचरा पॉइंट बनाकर इस रोड को बिल्कुल सकड़ा सा कर दिया है। यानी 40 फुट का रोड को 10 या 15 फुट का रोड ही बनाया गया है, क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पर लगातार आते हैं, गाड़ियाँ निकलती हैं, बसें आती हैं, वैन आती हैं स्कूलों की। और जो लोग हैं वो भी मानने को तैयार नहीं होते, जैसे यहीं कचरा डाल के फेंक के चले जाते हैं। यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर सिर्फ एक कर्मचारी के भरोसे इस पूरी कॉलोनी का को दे रखा है। यहाँ पर कर्मचारियों का भी काफ़ी अभाव है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि इस कचरे पॉइंट की साफ़ सफाई की व्यवस्था की जाए, ताकि यहाँ पर आवारा जानवर का जमावड़ा ना रहे। गोवंश भी यहाँ पर काफ़ी तादाद में यहाँ पर रहते हैं। कल को कोई भी हादसा हो सकता है अगर ये टैंक नहीं भरा गया तो। देखिए पूरी कॉलोनी के गोवंश यहाँ पर हैं और बहुत बुरी हालत में हो जाते हैं, क्योंकि गंदगी के ढेर पर ये खड़े रहते हैं।